साथियों, एक प्रश्न हमारी चर्चा में आया। कहीं पर डिस्कशन चल रहा था, शास्त्रार्थ शुरू हो गया और बात आ गई ब्रह्म स्थान के बारे में। जब वास्तु की बात आती है तो ब्रह्म स्थान के बारे में जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन वहाँ से सवाल हट गया और फिसल के चला गया कहीं और। बड़ा मज़ेदार हो गया वहाँ पर हमारा डिस्कशन। और सवाल ये था कि ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ क्यों दिखाई नहीं देते, और अगर आप ब्रह्म स्थान बनाते हैं सेंटर में तो उनकी पत्नी का स्थान कौन सा है? क्या पति पत्नी के लिए कोई जगह बीच में नहीं बनी? ब्रह्म स्थान करता क्या है और ब्रह्मा जी का रोल क्या है? जब ब्रह्मा जी की बात हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का ध्यान आ गया। चलो, हमने सोचा भारद्वाज जी अब इस बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ब्रह्मा जी अकेले क्यों? जानना चाहेंगे? चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। ये वीडियो आपके आंखें भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, ज्ञान भी आपको देगा और साथ में बताएगा एक बहुत बड़ी सच्चाई कि ऐसा क्यों होता है और क्या है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, ये भी बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम लाए हैं बड़ा जबरदस्त टॉपिक ब्रह्मा जी के बारे में। किसी भी भवन का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान या ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसके एक ऐसे पहलू के बारे में जिस पर सवाल हमारे पास काफी सारे आए और एक डिस्कशन का, एक शास्त्रार्थ का, चर्चा का सेंटर बन के रह गया अब से 3 दिन पहले दिल्ली में। और आज हम बताएंगे इसकी गहराई। और हाँ, ये वीडियो शुरू हो इससे पहले एक छोटा सा आपको जो है गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं, छोटी सी, कि आपको जो है पता है कि हर साल हमारा जो है एक बहुत बड़ा सेमिनार इंटरनेशनल लेवल का होता है गाज़ियाबाद में। दिसंबर के महीने में होता है। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हुई तो अभी हमें जो है फिर से अभी 14 जून को फिर कर रहे हैं हम लोग। और 14 जून को अगर आप आना चाहते हैं गाज़ियाबाद में, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में टाइम रहेगा। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आएंगे। आपको पता है कि हर साल जो है उसके अंदर बहुत बड़े दूर दूर से बहुत बड़े पहुंचे हुए आते हैं एक्सपर्ट्स वास्तु और ज्योतिष के। एक दिन का कार्यक्रम है। अगर आप पहले पहुंचेंगे तो वहां ठहरने की व्यवस्था भी है। सब कुछ फ्री, किसी चीज़ की कोई फीस नहीं देनी, कोई पेमेंट नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन भी आपका बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ कराएंगे आप? देखिए नीचे जो है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है वहाँ पर एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को भर के भेज देना, सबमिट कर देना, हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप आपके साथ में आपके माता पिता, भाई बहन या कोई भी आना चाहते हैं तो उनका आपको फॉर्म अलग से भरना होगा। और सीट फुल होने के बाद बिल्कुल एंट्री नहीं मिलती। आपको पता है कि बड़ी स्पीड से सीट फुल हो जाती हैं। जब तक ये अनाउंसमेंट आप तक पहुंचेगी तब तक कम से कम 150 से 200 सीट फुल हो चुकी होंगी। मैं बहुत दिन से अनाउंस कर रहा हूं, बहुत दिन से बता रहा हूं, आप रह ना जाएं, इसकी मुझे बहुत चिंता है। चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो अपने आप में अलग, वास्तु की दुनिया से थोड़ा हटकर, लेकिन केंद्रित रहेगा वास्तु की तरफ ही। देख लिया आपने टॉपिक। आज वास्तु से हटकर छोटा सा अहम सवाल, ब्रह्मा जी की तस्वीर अकेले क्यों नजर आती है? अब कहेंगे भारद्वाज जी सभी की अकेली नहीं, सभी की अकेली नहीं होती। ये देखिए, सभी भगवान चाहे विष्णु है या महादेव हैं, सबके साथ एक देवी नजर आती है, उनकी पत्नी नजर आती है, उनके साथ में एक शक्ति नजर आती हैं। देख रहे हैं? पता ही है आपको। आगे चलेंगे। ये देखिए, आमतौर पर देखते हैं कि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, भगवान शिव के साथ माता पार्वती होती हैं, वो उनके साथ शक्ति हैं। भगवान राम के साथ में सीता जी होती है, कृष्ण जी के साथ राधा रुक्मिणी जी दिखाई देती हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की तस्वीर अकेले ही अक्सर क्यों दिखती है? बड़ा इंटरेस्ट का सवाल है, मजा आ रहा होगा आपको। आज का टॉपिक थोड़ा सा लाइन से हटकर है और आपको एक बहुत अंदर की बात, बड़ी गहरी बात आज आपको पता चलने वाली है। ये वो सवाल है, अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, हो सकता है भरी सभा में कहीं डाइस पर आप खड़े हो और आपसे कोई ये सवाल कर दे तो हो सकता है कि आपको कहीं बगले झांकनी ना पड़ जाएं। आइए चलते हैं। आपने देख ही लिया सबके चित्र। आगे चलेंगे। ब्रह्मा जी की शक्ति माता सरस्वती मानी जाती है। ध्यान देना, आप यहां से ध्यान देना। ब्रह्मा जी की शक्ति माता सरस्वती मानी जाती है। वे ज्ञान, वाणी और सृजन की, हमेशा उनके पास वीणा होती है और हंस की सवारी पर बैठी होती हैं। पुस्तक उनके सामने, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब कुछ शिक्षा के लिए। और आपने देखा है
जितनी भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, वहां पर सरस्वती वंदना सबसे पहले की जाती है। उनकी जो लाइन है वो परिवार नहीं बल्कि ज्ञान के ऊपर उनकी सब कुछ केंद्रित रहती है। शास्त्रों के वाणी और सृजन की देवी है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए सरस्वती का प्राकट्य सरस्वती का जो है, जो प्रकट हुई इसीलिए हैं क्योंकि उनको ज्ञान देना था, दुनिया को, संसार को देना था, परिवार नहीं, यहाँ पर ज्ञान देना था। लेकिन सरस्वती जी को स्वतंत्र रूप से पूजा जाता है, उनको अलग पूजा जाता है, परिवार के रूप में नहीं। अधिकतर वीणा और पुस्तक के साथ अकेली दिखाई देती हैं। उनकी आराधना विद्या की देवी के रूप में होती, ना कि केवल पत्नी के रूप में। समझे? यहाँ सरस्वती के बारे में भी आपको बता दिया। इस कारण चित्रों में ब्रह्मा जी के साथ उनका संयुक्त चित्र कम मिलता है, अक्सर नहीं मिलता। आगे चलेंगे। अब देखिए, दार्शनिक दृष्टिकोण त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति किसको बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का अपना काम है सृष्टि को बनाना, विष्णु जी का अपना काम है, और महेश का जो है भगवान शिव का, उनका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट सबका। ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु पालन करते हैं और शिव जय संहार करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ वो करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आती है सृष्टि, एक आरंभिक प्रारंभिक क्रिया है, ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए ब्रह्मा जी को सृजन के सिद्धांत के रूप में दिखाया गया है, ना कि ग्रस्त देवता के रूप में। ये सृष्टि को जो है इसका सृजन करते हैं, दुनिया को पैदा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं पूरा, और ये जो है एक ग्रस्त के रूप में इनको नहीं माना जाता। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ग्रस्त आश्रम में आने में समय लगता है, तो वहां पर काम आ जाता है विष्णु जी का। जबकि विष्णु और शिव जो है जीवन के चक्र में निरंतर सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, लगातार परिवार और समाज सब कुछ उसके साथ उनका गहरा संबंध है, इसलिए उनकी शक्ति लक्ष्मी पार्वती का साथ के साथ हमेशा निरंतर दिखाया जाता है, ताकि वो सरस्वती उस निरंतरता को, कंटिन्यूटी को आगे चलते रहने दें। आगे चलेंगे। इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है? आज तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। भारद्वाज जी बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। ब्रह्म स्थान तो बहुत बहुत सुना था हमने, ब्रह्मा भी बहुत बार सुना था, लेकिन ये जो फैक्टर आपको बता रहे हैं ये पहली बार आपके सामने आ रहा है। प्रतीकात्मक अर्थ, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, 4 वेदों का के प्रतीक हैं। 4 मुख आपने देखे हैं ब्रह्मा जी के होते हैं। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये जो है वेदों को, चारों वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके हाथ में वेद, कमंडल, माला और कमल देख रहे हैं चित्र को आप, ये आपके सामने है स्पष्ट। उनका स्वरूप ज्ञान और सृजन का प्रतीक है, इसलिए चित्र में उनका दार्शनिक रूप दिखाया जाता है, पारिवारिक रूप नहीं दिखाया जाता। हो गया क्लियर? वेरी क्लियर। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रह्मा जी अकेले नहीं है, उनकी शक्ति सरस्वती जी हैं, परंतु कम पूजा, पौराणिक श्राप भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है। एक लंबी कहानी, अंतर कथा है। दार्शनिक प्रतीकवाद, ये जो है फिलॉसफर हैं, ये इनका जो है फिलॉसफी क्रिएशन की बन जाती है। स्वतंत्र रूप से सरस्वती की आराधना अलग से की जाती है, इस कारण से उनके संयुक्त चित्र कम ही दिखाई देते हैं, और आमतौर पे पूजा पाठ में ब्रह्मा जी को नहीं, उनकी जो है पूजा नहीं की जाती। आमतौर पे कोई भी काम ऐसे होते, धार्मिक कार्य होते हैं, ब्रह्मा जी का जो वैल्यू है, उनका जो स्थान है बहुत ऊंचा है, वो सर्वोपरि है, मध्य यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं फिर से वास्तु पर। हम चले थे वास्तु से, ब्रह्म स्थान से। अब बात वास्तु के अकेले ब्रह्मा जी है जिन्होंने पूरे भूखंड का सेंटर, ये 9वां भाग संभाल रखा और दृष्टि रखते हैं चारों दिशाओं में। चारों तरफ उनके जो है उनका मुख है, उनकी दृष्टि रहती है, और अपने आप कहाँ बैठे हैं? सेंटर में, केंद्र में बैठे हुए हैं। और कहते हैं अगर आपने ब्रह्म स्थान को संभाल लिया तो समझो पूरा का पूरा घर आपका बैलेंस होता है। इसीलिए आमतौर पे कहते हैं कि ब्रह्म स्थान में आपको सीढ़ी नहीं बनानी, टॉयलेट नहीं बनानी, वहाँ पर आपने कोई भारी सामान नहीं रखना, किचन नहीं बनानी, अग्नि नहीं जलानी, गड्ढा नहीं करना, वहाँ पर कोई स्तंभ खड़ा नहीं करना। बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि क्रिएशन वहीं से होना है, सृजन वहीं से होना है। अगर उसी को आपने डैमेज कर दिया तो आपका वास्तु अपने आप बिगड़ जाएगा। इसमें हमने दिखा रखी है तीनों बीथी हैं। एक होती है, इसको बोलते हैं पैशाच बीथी, एक होती है ब्रह्म बीथी, एक होती है मनुष्य बीथी। बीथी का मतलब होता है स्ट्रीट, पैसेज, गली या कोई पर्टिकुलर एरिया। आपने पढ़ा ना, केंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के, तो वीर रस वीर तरवारी से उघारी है। तो बीथी का मतलब एक गली या एक स्ट्रीट या एक पैसेज जहां पर कुछ एक्टिविटी होती है। तो आपने देखा ब्रह्म बीथी जो होती है, ये जो है ब्रह्मा जी के लिए पूरी तरह से स्थान होता है। यहाँ पर इसको दूषित करना, खराब करना, भारी करना, यहाँ पे आग जलाना, यहाँ पे लैट्रिन बनाना, टॉयलेट बनाना, सब कुछ गलत होता है, क्योंकि सृजन यहीं से होता है।
कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? मुझे पता आज आपको बहुत आनंद आया। जी हाँ, आनंद भारद्वाज जी बता रहे हैं और आपको आनंद ना आए ये तो हो नहीं सकता। ऐसे होता है, मैं दिल से बताता हूँ। मैं जो ज्ञान मेरे पास है, जो मैं सीखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, जो अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैला देना, जहाँ जहाँ पर जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, कह रहा कि देखो भारद्वाज जी ने आज बिल्कुल नई चीज़ को इन्होंने हिट किया है, आज उसको टच किया इन्होंने। और हाँ, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़ा ही अद्वितीय है, अपने आप में बिल्कुल अनोखा है हमारा चैनल, जिस पर मिलियंस के हिसाब से हैं हमारे फॉलोअर और जिसमें हज़ारों के हिसाब से हैं हमारे वीडियो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने ना छुआ हो। एक एक टॉपिक पर लाइन लगा के आपको वीडियो मिल जाते हैं। बहुत अनमोल है हमारा ये चैनल। एक और टॉपिक आ रहा है हमारे माइंड में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। परसों फिर से आएंगे आपके सामने इसी जगह पर इसी समय एक नया टॉपिक वो लेकर आएंगे और उसमें आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।